ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र चित्र करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे जाना है, मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवानो वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे पदम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। यह 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो यह प्रकृति बाअदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ काम किए, तभी तो उनके यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम महावीर हो। देखो, बाबा सुबह सुबह कितना नशा चढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। उसका क्या मंत्र है? एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा करना पवित्रता पे बाबा बहुत फोकस। परसों की मुरली में भी पूरी पवित्रता पर था, आज फिर से पवित्र। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं, क्या प्रश्न है आज का? बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। बाबा कह रहे हैं, अगर ये हिम्मत बनी रहे तो बहुत 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 ऊंचा पद पाओगे।
बल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं जो हो रहा है इस ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, कल्प कल्प होता आया है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं और वो औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, कल ही सुनाया था बाबा ने पूरा। खुशी होनी चाहिए। हम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है कौन सा, वह सतयुग में तो जाएंगे ही। बाबा कह रहे जिन्हें निश्चय होता है वो 100% सतयुग में तो जाएगा ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है, किसमें, ब्रह्मा बाबा ने, तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। शिव बाबा कह रहे सबसे ज्यादा जो अभ्यास था किसको था, बाबा को अभ्यास था। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना, तुम हो ही महावीर महावीरनी, शिवाय एक की और कोई परवाह नहीं। अब आज के जमाने में कोई कहे भैया तुम सच बोल रहे हो, हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। अगर हमने झूठ नहीं बोला, सच बोल रहे हैं और उसमें जरूरत है वहां झूठ बोलने की, तो हंगामा होना ही होना है ना। तो तुम हो महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआसिफ होता है, मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। बाबा कह रहे भक्ति में कितना पुकारा तुमने मुझे कि आ जाओ हे भगवान। जिन्हें ज्ञान नहीं वो अभी भी पुकार रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें मिलता नहीं। आया हुआ हूँ, मैंने घर घर में सेंटर खोल दिए हैं, सब कुछ कर दिया, हर गली में है, लेकिन सुनते हैं फिर भी कहते हैं हाँ ज्ञान अच्छा है, लेकिन नहीं करते। ठीक है, तो बाबा ने कल भी कहा था कि भक्ति मार्ग में बहुत मन लगता है लोगों का, क्योंकि बड़ा वहां पर शोशोबाजी है। तो बाप कहते हैं, बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते थे। बाबा कह रहे वो जो वो वाली निशानी वो यही है, बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से पुरानी फिर पुरानी हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि चक्र है,
देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। कली बाबा ने समझाया था। राम राज्य कौन कब होता है, रावण राज्य कब होता है, कौन बताएगा? 2 युगों में राम राज्य होता है और 2 में जो है रावण राज्य होता है। तो राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है। यह सबकी बुद्धि में 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है, त्रिकालदर्शी बन गए हो ना, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाए, कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है, पिछाड़ी का भवका। बाबा कह रहे हैं अभी जो चल रहा है ना पिछाड़ी, जैसे भवका मतलब होता है कि एकदम से कोई चीज ज्यादा एग्जाजिए मतलब ज्यादा बढ़ जाना। जैसे दिया भी हम जलाते हैं तो बाद में क्या होता है, बुझते समय वो अपना भवका देता है, मतलब वो और तेज उसकी लो होती है, क्योंकि वो जाने वाला है, मतलब जो है बुझने वाला है। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं तो सीखने वाले हैं, वे संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। अब यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं, कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तो ये जो है यही तो कृष्ण बने हैं, जाके ब्रह्मा बाबा को ही तो कृष्ण का बना है। तो इन्होंने भी कितनी गाली खाई। बाबा कह रहे सतयुग में तो गाली खाएंगे नहीं, ना कोई गाली खाने वाला होगा ना कोई देने वाला होगा, तो गाली कहाँ खाई यहाँ कलयुग में। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है, यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अव्यवस्था हो न सके, होनी है जरूर, महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। हम कौन है? गोप गोपियां। बाप कौन है? हमारा कन्हैया। वही हमारा साजन है, हम उनकी सजनिया हैं, है ना। वो ही है, हम उनकी पार्वती हैं। पार्वती को जो अमर लोक की कथा सुना रहे हैं, है ना, वो हमारा राम है, हम उनकी सीताएं हैं। तो बाबा जो है कि हर रूप में बताते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है, सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी है वननेस, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक
की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। अब देखोगे ना सामने वाले को राय किसको देनी है, नब्ज देख के। बाबा कह रहे हर एक को तुम नहीं एक जैसी राय दे सकते, है ना। अब आप लौकिक में भी देखो, कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो उससे जो हम राय देंगे वो अलग तरह की होंगे कि हाउ टू स्कोर 100%, है ना, या और ज्यादा कुछ। और कुछ जो लोअर, कहीं बच्चा किसी उसमें होगा तो उसे इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे कि अच्छा तुम 40 पे हो तो हाउ कैन यू स्कोर 50%, इफ यू आर एट 80 हाउ कैन यू स्कोर 90। तो उसी हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती। बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है। अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम मुझसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, काम की आग तब लगती जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पर पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली, भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी, थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहाँ से आया, तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं, ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए, डाडे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ सचखंड स्थापन करने वाला, वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। कौन सी हिम्मत, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, गाते भी है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है, उनको कहा ही जाता है सर्व का सुख हरता दुख सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहां तो है ही सुख। यह ड्रामा बना हुआ है, बाबा कह रहे सारा ड्रामा बना बनाया है। तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बाबा कह रहे हैं भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया, देखो नशा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मेरे तुम अडॉप्टेड बच्चे हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, ज्ञान से श्रृंगार रहे। देखो हमें एक एक ऐसे 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 रत्न बाबा ने चुन लिए हैं और उनको ज्ञान रूपी रत्नों से रोज श्रृंगारते हैं, श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। सुप्रिया जी, क्या गाना गाते रहना है सारा दिन? वाह 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 वाह। हम्म, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। क्या सुनाया आज बाबा ने? आज बाबा ने सृष्टि चक्र के बारे में बताया है। जी। और उन्होंने कहा कि 5,000 की वर्षों की दुनिया है जिसका चक्र घूमता रहता है। हम्म, और ये इसमें सबका पार्ट भी बंधा हुआ है, हम्म, मेरा पार्ट भी बंधा हुआ है। अब वो टाइम आया हुआ है जब ये संगम युग चल रहा है और हम्म, नई दुनिया की बात कर रहे हैं बाबा कि नई दुनिया में जाने के लिए हमें तैयार होना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है हम्म, और बाबा की याद में रहना है। और बाबा हमें हर हर रोज आकर के हमें संगम युग में जाने के लिए तैयार करते हैं। वो बार जी, बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। इस बात पे जोर देते हैं क्योंकि हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं और बाबा अपने साथ हमें नई दुनिया में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। बाबा ने ये भी कह दिया कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया हुआ है ना, अडॉप्टेड बच्चे हो तुम मेरे, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें खुश रखना। हाँ बिल्कुल जी। सही। और कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जैसे कोई अच्छा परिवार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई टीचर है, उससे हम्म, वो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन अगर उनकी संतान बुरी निकल जाए तो हम्म, संतान के साथ साथ उनकी भी बदनामी होती है जी, कि वो तो बड़ा अच्छा है, पता ना कैसे नालायक निकल आया, है हम्म, ना, वो तो घर ही बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, हम्म, वो कर दिया, उल्टी सीधी हम्म, बातें करते हैं। हम्म, तो यहाँ पे भी बाबा कह रहे हैं कि तुम जब मेरे बन गए हो हम्म, तो तुम्हें मेरे जैसे पवित्र बनना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो हम्म, मुझसे समान बनने के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल करना है। जी, ठीक है। और उन्होंने ये बताया थोड़ा सा ना, सुप्री मैम ने बताया कि थोड़ा सा उन्होंने सत्युग के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में बताया हम्म, और कहा कि तुम्हें सत्युग में जाने के लिए पवित्र बनना है, डरना नहीं है किसी बात में, हम्म, मुझ पर विश्वास रखना है हम्म, और अपने विकारों को दूर करना है। हर बार यही चल रहा है अब कि स्वर्ग में जाने से पहले, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले तुम्हें उसके लायक बनना है, मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जी। कोई सुनाएगा? अंकित जी। धारणा के लिए मुख्य सार: सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। बाबा कह रहे किसी भी बात में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या कहेगा, अरे ये तो बड़ा सच्चा है, ये बड़ा सच्चावादी है, अच्छा बाहर का खाना नहीं खाते लोग बाग, मतलब देखते ही हैं ये है, अच्छा तुम पानी लेके चले जाओ तो इनके तो बड़े नखरे हैं ब्रह्म कुमारी वालों के, तो है ना, ऐसे सुनने को मिलता है। क्योंकि मैं तो बाहर जाती रहती हूँ तो आई, यार आप भी सुनेंगे अगर ऐसा कुछ कहीं वो होगा। लेकिन ये बाबा कह रहे किसी बात से डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान: सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तन भाव। विश्व परिवर्तक बना रहे हैं बाबा हमें। वो कैसे बनेंगे? सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से, सब पर रहम करो, सबका कल्याण हो। मतलब किसी भी आत्मा को देखो दुखी को, तो उसे पहले अपने मन से कि बाबा ये भी कितना शांत बच्चा है, इसे भी, इसका भी कल्याण हो। रहम होगा तभी तो हम कल्याण की भावना हमारे दिल में होगी। रहम ही नहीं होगा तो कैसे निकलेगा दिल से कि इसका कल्याण हो? नहीं हो सकता ना। तो सदा रहम, लेकिन सबसे पहले किस पर रहम करना? अपने आप पर। अपने को पवित्र बनाना है, अपने आप को मतलब सभी गुणों से भरपूर। हमारे पास है नहीं, हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? पहले अपने को। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न और खुशी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं।
जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्वात्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना है। कौन कौन सी अप्राप्त वस्तु है? आजकल सब कुछ है इस दुनिया में, लेकिन क्या है अप्राप्त वस्तु? सुख, शांति, ज्ञान, धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से क्या बनाना? अधिकारी। उनके देखने, चलने, खाने सबके सेवा समाई रहती है। जो बाबा के बच्चे हैं उनके देखने से, उनके चलने से, उनके खाने से, सब में बाबा कह रहे सेवा समाई होती है। अगर आप कहीं खड़े हैं और आप कुछ आप खा भी रहे हैं तो उसमें भी सेवा है कि अच्छा देखो ये बाहर का नहीं खाता है ना। उनके देखने के तरीके से मान लीजिए कहीं और नहीं भाई, उनकी मतलब देखने का तरीका इन द सेंस बहुत माहौल गड़बड़ाया हुआ है तो भी वो शांत है। तो मतलब बहुत सी चीजें हैं उसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख, शांति, ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। तो बाबा बता रहे हैं कि ये सब जो है जो अप्राप्त वस्तु है, बता ही दिया बाबा ने, सुख, शांति, ज्ञान, उन सर्व शक्तियों से सर्वात्माओं को क्या करना है? भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी बच्चे क्या करते हैं? अपना हर सेकंड, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। मतलब उनका हर एक्ट जो होता है ना वो सेवा के लिए होता है, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरे से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये कह देंगे अच्छा देखो, वैसे तो ये अपने आप को वो बताते हैं कि वहां इतनी अच्छी बातें सिखाई जाती है, कहीं और की छोड़ो, अपने घर की देख लो, है ना। अपने घर वाले सबसे बड़े आईना दिखाते हैं, वही तुम्हें करेक्ट करते हैं, 24 घंटे आईने की तरह सामने खड़े होते हैं। तुम जरा सा गुस्सा हो गया, अच्छा वैसे तो बड़ा ओम शांति करते हो। तो मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट होता है उससे। मतलब शुरू शुरू में तो इन्हीं लोगों ने हेल्प की है, क्योंकि पहले के जो अपने विकार थे, संस्कार थे, उन्हें छोड़ने में सबसे ज्यादा योगदान घर वालों का है कि जब हम इस रास्ते पे चल पड़े तो तुम्हें टोकने वाले मिल जाएंगे। ओम, गुस्सा आ गया तो ओम शांति, ओम शांति, वही सामने से बाबा बाबा कहने लगते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं उनके देखने, चलने, खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। आज का स्लोगन, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। आज का मीठा मोती, अगर आपका जीवन अनेक बोझ से युक्त हो, देखिए बाबा क्या करें, अगर आपका जीवन अनेक बोझ से युक्त हो तो उस बोझ को खुलकर प्रभु अर्पण कर दें तो आप पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे और सदा खुश रहेंगे। कहता है ना बाबा, जितना भी दुख है सब कुछ मुझे दे दो। क्यों बाबा तो कई बार कहता है, क्यों जो है अपने विकारों की, अपनी कमियों की जो पोटली अपने सिर पे लेके चल रहे हो, गिव इट टू मी। तो वही है कि अगर आपका जीवन अनेक बोझ से युक्त हो तो उस बोझ को खुलकर प्रभु अर्पण कर दो तो आप पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे और सदा खुश रहेंगे। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न बनाने वाली आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि ही कल्याणकारी है। मैं कौन हूँ? रहमदुल हूँ, और मेरे देखने, चलने, खाने में सब में सेवा समाई हुई है। तो मेरा कोई भी कर्म, मेरा कोई भी एक्ट जो है वो ऐसा ना हो जिससे कि सेवा ना हो। हर एक्ट से सेवा होनी चाहिए। तो मैं कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न बनाने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।